प्यारे बच्चों, ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव था। लेकिन इस गांव की समस्या ये थी कि यहाँ के लोगों को पानी लेने जाने के लिए बहुत ही दूर नदी के पास जाना पड़ता था। नदी तक पहुँचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। इसी गांव में गीता नामी एक महिला रहती थी। गीता आराम कर रही थी कि तभी वो कहने लगी, ए भगवान, अभी तो पानी भरने भी जाना है। एक तो इस गांव की ये बड़ी समस्या है, पानी भरने के लिए इतनी दूर तक जाना पड़ता है। यही सब बातें करने के बाद गीता ने पानी के मटके उठाए और नदी की ओर जाने लगी। रास्ते में गीता अपनी दोस्त के घर के पास रुक गई और उसे बुलाने लगी। अरे ओ राधा। तभी उसकी दोस्त बाहर आई और वो बातें करने लगी। शुक्र है गीता, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। चलो चलें। तुम्हें पता है, आज मैंने शहर जाना है। शहर में मेरे मामा रहते हैं। उन्होंने मुझे पूरा शहर घुमाने का वादा किया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। यही बातें करते करते दोनों उस जगह पहुंच गईं जहां से दोनों के रास्ते अलग होते थे। चलो ठीक है गीता, अब मैं चलती हूँ। तुम भी पानी भरने के बाद ध्यान से घर चली जाना। मैं 2-3 दिन तक लौट आऊँगी। गीता ने अपनी दोस्त को अलविदा कहा और नदी की ओर जाने लगी। चलते चलते गीता थक गई तो एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गई। बैठे बैठे गीता की नज़र पेड़ पर लगे आमों पर पड़ी। अरे वाह, इतने ज़्यादा आम। सभी आम पके हुए हैं और इतने मज़ेदार लग रहे हैं। इनको खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है। गीता ये बोल ही रही थी कि तभी सभी आम पेड़ से गायब हो गए। अरे ये एकदम क्या हुआ? तभी पेड़ बातें करने लगा। अरे ओ लड़की, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें अपने फल नहीं लेने दूंगा। हम पेड़ तुम्हें सेहतमंद रहने के लिए अपने फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और तुम एक एक करके हमें ही काट रहे हो। तुम इंसानों की वजह से ही हम पेड़ों की संख्या कम हो रही है और गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अगर तुम इंसान इसी तरह पेड़ काटते रहे तो ताज़ा फल मिलने तो कम होंगे ही, बल्कि ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा और धरती पे जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पेड़ की बातें सुनकर गीता कहने लगी, इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, पर मैं आज गांव लौटते ही सरपंच जी से बात करूंगी और इस मसले का हल भी निकाल लिया जाएगा। तभी पेड़ ने खुश होकर गीता को कुछ आम दिए। गीता उठी और पानी भरने के लिए नदी की ओर जाने लगी। पूरे गांव में ये बात फैल गई और एक पंचायत बैठी। सबको पता है कि गर्मी बढ़ती जा रही है और ये पंचायत इसीलिए बैठी है कि इसका कोई उपाय निकाला जाए। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? हमारी तो कमाई का भी यही ज़रिया है। अरे हाँ, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। सरपंच साहब, आप क्या चाहते हैं कि हम भूखे मर जाएं? बात तो तुम्हारी भी ठीक है, लेकिन जो लकड़हारा पेड़ काटेगा उसको नए 3 पौधे लगाने होंगे ताकि कल को पेड़ों की कमी ना हो। सभी लकड़हारे इस बात पर राजी हो गए। जो भी लकड़हारा एक दरख्त काटता वो उसकी जगह 3 नए पौधे लगाता। प्यारे बच्चों, इस कहानी का उत्तर ये है कि धरती का तापमान बेहतर रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो नन्हे सिपाहियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।